पाहुयात विस्तारानं। आजच्या दिवसातली सर्वात मोठी बातमी आपण पाहत आहोत। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक या घरावरती कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय। तसेच पवार कुटुंबियांच्या सुरक्षेमध्येही वाढ करण्यात आली आहे। सुप्रिया सुळेंच्या सुरक्षेत ही वाढ करण्यात आली आहे। पवारांच्या घरावरील हल्ल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांच्या सुरक्षेमध्ये वाढ करण्यात आली आहे। सिल्वर ओकची दृश्य आपण पाहत आहोत। या ठिकाणी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय। पवारांच्या घरावरती झालेल्या हल्ल्यानंतर पवार कुटुंबियांच्या सुरक्षेमध्ये वाढ करण्यात आली आहे। ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांच्या कोठडीवरती सुनावणी ही संपली आहे। गुणरत्न सदावर्तेंना 14 दिवसांची कोठडी द्या अशी मागणी करण्यात आली। सरकारी वकिलांनी ही मागणी केली आहे। तिन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आता संपलेले आहेत। काही वेळातच निकाल अपेक्षित आहे। 110 कर्मचाऱ्यांनाही न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आलं। मुख्य महानगर न्याय दंडाधिकारी न्यायालयामध्ये ही सुनावणी पार पडली। सिल्वर ओक हल्ला प्रकरणी सदावर्ते यांच्यावरती कारवाई करण्यात आली आहे। सदावर्ते यांच्यावरती कट रचल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय। तसेच आपली हत्या होऊ शकते अशी प्रतिक्रिया ॲडव्होकेट सदावर्ते यांनी दिली आहे। सदावर्तेंना जामीन मिळणार का की त्यांना कोठडी सुनावली जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। काही वेळातच निकाल अपेक्षित आहे। सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी गुणरत्न सदावर्ते यांना 14 दिवसांची कोठडी द्यावी अशी मागणी केली होती। तिन्ही बाजूंचे युक्तिवाद संपलेले आहेत। तसेच आपली हत्या होऊ शकते असं सदावर्ते यांनी म्हटलंय। या क्षणाची मोठी बातमी आपण पाहत आहोत। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक बंगल्यावरती हल्ला करण्यात आला। या प्रकरणामध्ये गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावरती कट केल्याचा आरोप ठेवण्यात आलाय। अपमान करत आहेत आणि लोकशाहीचा गळा घोटत आहेत। एका वकिलाच्या हक्कावर गदा आणत आहेत, लोकशाहीचा गळा घोटत आहेत आणि माझी हत्या होऊ शकते। अपमान करत आहेत आणि लोकशाहीचा गळा घोटत आहेत। एका वकिलाच्या हक्कावर गदा आणत आहेत, लोकशाहीचा गळा घोटत आहेत आणि माझी हत्या होऊ शकते। मोठी बातमी आपण पाहत आहोत। काही वेळातच निकाल अपेक्षित आहे। गुणरत्न सदावर्ते यांना कोठडी सुनावण्यात येणार की जामीन मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। सदावर्ते यांच्यावरती कट रचल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक या बंगल्यावरती हल्ला करण्यात आला। शुक्रवारी दुपारी 100हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी सिल्वर ओकवरती बंगल्यावरती हल्ला केला। या प्रकरणी पोलिसांनी कामगारांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांना अटक केली आहे। त्यांना आज न्यायालयामध्ये हजर करण्यात आलं। यावेळी दोन्ही पक्षांनी बाजू मांडली। त्यामध्ये सरकारी पक्षानं 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मागितली आहे। तर सदावर्तेंचे वकील महेश वासवानी यांनी सदावर्ते यांचा जामीन कोर्टात सादर केलाय। आपले प्रतिनिधी अभिद नकवी फोन लाइन वरून जोड़े गेलेले आहेत। अभिद जी, गुणरत्न सदावर्ते जी को आज बेल होगी क्या, बेल मिलेगी क्या? नहीं गायत्री जी, बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है। जिस तरह से मीडिया हर पल का अभी तक इंतजार कर रहा था, कोर्ट के बाहर सब लोग कैमरे की तरफ से, बल्कि जो जितने गेट्स हैं, 2 गेट्स हैं उनके मेन, वहां पे जो मीडिया अलग अलग जो है कैमरे लगा के रखे हुए। पिछले बैक साइड में भी यही इसी सवाल का जवाब लेने के लिए कि उनको बेल मिलेगी या फिर जो है पुलिस कस्टडी देंगे या फिर जुडिशियल कस्टडी मिलेगी। अभी इस वक्त अंदर जो है हियरिंग चल ही रही है और यहाँ पे जिस तरह से हालात पेश आए हैं, जिस तरह से इंसिडेंट हुआ है, हादसा पेश आया, तो बड़ी सिक्योरिटी जो है चारों तरफ फैला दी गई है।
मुंबई पुलिस के जवान चारों तरफ, अगर यहाँ किला कोर्ट में इतनी पुलिस हमने जो है इससे पहले कभी नहीं देखी, इतनी सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से बढ़ाई गई है, इसको लेके कि कहीं कोई अलग तरह की कोई अनहोनी ना घटित होने पाए, इसको देखते हुए इस तरह से बहुत ही सिक्युरिटी बढ़ा दी गई। गायत्री जी, अभिजी, सरकारी वकिलांकडून सदावर्तेंच्या विरोधात काही पुरावे सादर करण्यात आले का? देखिए, अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये तो है कि कई सबसे पहले जो भी उनके स्टेटमेंट से बयान थे, जिस तरह से उन्होंने अपने यहाँ पे आजाद मैदान में एड्रेस किया, मीडिया को एड्रेस किया, या फिर अपने लोगों से बातचीत करते हुए जिस तरह से थोड़ा सा आक्रामक उनकी भूमिका रही है हमेशा से, वो थोड़ा सा आक्रामक स्टेटमेंट के लिए जाने जाते रहे। तो आजाद मैदान में भी और दूसरे कोर्ट के सामने भी जब भी उनका कभी भी बयान आया है तो इस तरह का थोड़ा सा आक्रामक ही रहा है। तो अब उसी को बेस लेते हुए, उन्हीं को आधार बनाते हुए कि इस तरह से आक्रामक भूमिका ही जिम्मेदार है, जिस तरह से वहां सिल्वर ओक तक ये लोग सारे लोग पहुंचे, जितने एससी के कर्मचारी, तो ये कहीं उस बयान को भड़काऊ बयान कहना, या फिर एक बयान उनका था कि अभी बारामती हम लोगों को चलना है, तो ये बारामती का मतलब क्या है? बारामती का मतलब सिल्वर ओक की तरफ जाना है, शरद पवार के बंगलों तक जाना है, या कुछ अलग है? इस तरह के काफी ग्राउंड ये तैयार कर रही है सरकार जो अपनी तरफ से, इसलिए कि उनके पास डायरेक्ट जो कल इंसिडेंट हुआ उसमें तो सदा रत्ने जो है उस समय थे भी नहीं, वो तो कोर्ट में थे, मैट कोर्ट में उस वक्त मौजूद थे। तो इस वजह से एक तरह से सरकार के पास उनके खिलाफ पुख्ता कोई सबूत नहीं है। अब वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। हाँ, जो लोग वहां थे, जिस तरह से नारेबाजी हुई, वो गलत तरह के नारे लगे या फिर चप्पलें फेंकी गई, जो भी कुछ हुआ, तो वहां पे जो जिस तरह से वीडियोग्राफी हुई है, जिस तरह से मीडिया ने अपना दिखाया है जिन लोगों का एक्शन करते हुए नारेबाजी करते, तो उनके ऊपर तो एक्शन लेना आसान के लिए है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन सदावर्ते के खिलाफ कोई भी सबूत अभी तक ठीक से जहां तक लगता है कि कहीं से कुछ बन नहीं रहा है। अब देखते हैं कि उनके खाली स्टेटमेंट्स को ही इसका आधार बनाया जाएगा या कुछ और भी उनके पास कोई इस तरह के सबूत हैं कि नहीं इस तरह की स्टडी या रणनीति जो वहां तक इतनी बड़ी संख्या में एम्प्लॉइज पहुंच सके। तो क्या कोई इस तरह की इससे पहले कोई मीटिंग हुई थी जिसमें उनका इंस्ट्रक्शन था, फिर उसके अंदर की कोई रिपोर्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर कहीं से मिलती है, मुंबई पुलिस को मिलती है, तो ये एक तरह से सदावर्ते के खिलाफ पुख्ता सबूत हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह से नहीं है जो बयान आ रहे हैं। गायत्री जी, आपण पाहत आहोत आत्ताच्या क्षणाची मोठी बातमी आपण पाहत आहोत। काही वेळातच निकाल अपेक्षित आहे। गुणरत्न सदावर्ते यांना जामीन मिळेल का की कोठडी सुनावण्यात येईल?